दोस्तों, कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे बड़े दिलों के बलिदान से जन्म लेती है। आज की कहानी है एक ऐसी नन्ही सी फीमेल डॉग की जो इंसानों के सपनों की कीमत बन गई, जिसने खुद ज़मीन छोड़ दी ताकि हम आसमान छू सके। उसका नाम था लाइका। साल था सन 1954 की ठंडी सर्दियों में मास्को की गलियों में एक छोटी सी फीमेल डॉग सर्दी से ठिठुर रही थी। ना घर था, ना छत, बस ठंडी बर्फ और भूख की चुभन। वो किसी इंसान की तरफ देखती, उम्मीद से कि शायद कोई रोटी का टुकड़ा उसे दे देगा। उसी भीड़ में एक दिन कुछ लोगों ने उसे देखा, सफ़ेद कोट पहने हुए वैज्ञानिकों की एक टीम। उन्होंने उस छोटी सी फीमेल डॉग को पकड़ लिया और उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो गई। एक ऐसी ज़िंदगी जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता था कि वो उसे आसमान तक ले जाएगी। जहाँ हर दिन इंसान सपनों को मापते थे मीटर और मशीनों में, लाइका के साथ और भी कई आवारा कुत्ते लाए गए। लेकिन लाइका में कुछ अलग था। वो शांत थी, धैर्यवान थी, और जब उसके शरीर पर सेंसर लगाए गए तो उसकी धड़कन सबसे स्थिर निकली। वैज्ञानिकों ने तय किया, यही जाएगी, यही हमारा पहला यात्री बनेगी। लाइका को सिखाया गया कसे हुए छोटे से कैबिन में बैठना, हर आवाज़ पर शांत रहना और जेलीनुमा खाना खाना। लाइका अब सिर्फ एक डॉग नहीं थी, वो मानवता का पहला यात्री बनने जा रही थी। और साल था अक्टूबर 1957। स्पुतनिक 1 की सफलता के बाद पूरा सोवियत संघ उत्साहित था। अब बारी थी जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजने की। रॉकेट का नाम रखा गया स्पुतनिक 2 और उसके भीतर धड़कता दिल था लाइका का। वैज्ञानिक जानते थे वो वापस नहीं लौटेगी, पर दुनिया को बताना ज़रूरी था कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचा। 3 नवंबर 1957 की सुबह लाइका को एक छोटी सी कैप्सूल में बांधा गया। उसकी आंखों में मासूमियत थी, डर नहीं। उसे शायद लगा जैसे पहले भी किसी सफ़र पर गई हो, बस ये सफ़र थोड़ा लंबा था। और फिर रॉकेट की काउंटडाउन की आवाज़। स्पुतनिक 2 का लॉन्च हुआ। आसमान चीरता हुआ रॉकेट ऊपर गया। धरती कांप उठी और एक छोटी सी जान धरती छोड़कर तारों की ओर निकल पड़ी। उस वक्त उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई 3 गुना। पर कुछ ही मिनटों बाद जब स्पुतनिक 2 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, लाइका ने आंखें बंद की और पहली बार भारहीन होकर तैरने लगी। वो नज़ारा शायद किसी कविता से कम नहीं था। एक छोटी सी फीमेल डॉग नीले ग्रह को देख रही थी, जहां वो कभी गलियों में भूख से भटकती थी। वैज्ञानिकों ने कहा था वो कई दिनों तक जीवित रही, पर बाद में सच्चाई आई। लाइका लॉन्च के कुछ ही घंटों में चल बसी थी। स्पुतनिक 2 का तापमान बढ़ गया था और उसके भीतर लाइका की सांसें धीरे धीरे थम गई। कहा जाता है उसने आखिरी बार खिड़की से पृथ्वी की ओर देखा। वो नीली रोशनी, वही उसका घर था। लाइका का शरीर लौटकर नहीं आया, लेकिन उसकी कहानी हर दिल में जिंदा है। उसकी वजह से इंसान ने सीखा कि अंतरिक्ष में शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे सांस लेता है, कैसे डरता है और कैसे जीता है। और 4 साल बाद यूरी गागरिन उसी रास्ते पर गया जो लाइका ने बनाया था। सन 2008 में मास्को में लाइका की याद में एक स्मारक बनाया गया। रॉकेट के ऊपर खड़ी लाइका, वो आज भी जैसे कह रही है, मैं लौट नहीं सकी पर तुम्हें उड़ना सिखा दिया। तो दोस्तों, लाइका सिर्फ एक फीमेल डॉग नहीं थी, वो मानवता की पहली यात्री थी। उसने भौंक कर नहीं, अपनी चुप्पी से दुनिया को हिला दिया। आज जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, एक तारा हमें झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, जो शायद कहता है, मैं लाइका हूँ और अब मैं आज़ाद हूँ। दोस्तों, यह कहानी थी लाइका की, जिसने अपनी ज़िंदगी दी ताकि हम उड़ना सीख सके, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी कहानियाँ सबसे छोटे दिलों में जन्म लेती है। दोस्तों, अनकही कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और सुनिए ऐसी ही सच्ची भावनात्मक कहानियाँ, जहाँ हर आवाज़ के पीछे एक कहानी है और एक एहसास है।